हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभियान। और आज का ये लेक्चर वीडियो इट्स ऑल अबाउट एमसीक्यू। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हेल्पफुल होगा खुद को इवैल्यूएट करने के लिए। मतलब हम लोग जितने भी अभी तक पढ़े हैं अबाउट द डिफरेंट लॉज इन मैग्नेटिक सर्किट व्हिच आर एप्लीकेबल टू आवर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस भी है, थोड़ा मीडियम या थोड़ा हार्ड टाइप का भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पता चलेगा कि हम लोग कितने प्रिपेयर हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसे ही जो कुछ भी मैं कवर करता जाऊँगा उसके ऊपर एमसीक्यू बनाता जाऊँगा। ठीक है, और हो सके तो लाइव क्लासेस भी लेने की कोशिश करूँगा ताकि तुम लोग का भी कुछ भी डाउट हो तो उसको भी लाइव क्लास में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो इट्स टाइम टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। खुद को जांचो, देखो कि तुमने जो प्रिपरेशन तुम लोग कर रहे हो कितना कर रहे हो, मतलब कैसे प्रिपरेशन किस दिशा में जा रहा है। ओके, सो दिस इज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन अबाउट हिस्टेरिसिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हिस्टेरिसिस लॉस इन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज ड्यू टू। ओके, हिस्टेरिसिस लॉस इन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज ड्यू टू। ऑप्शन है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फ्लक्स लीकेज, टेम्परेचर राइज। तो ये जो हिस्टेरिसिस लॉस कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल में जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो किसके लिए होता है। ठीक है, वो किस चीज के लिए हो रहा है। ये जो हो रहा है, ये हो रहा है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से। मतलब इसका सही आंसर क्या है? आंसर बी। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है हिस्टेरिसिस कर्व, ये हिस्टेरिसिस एक्सेस वाई एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस में लेते हैं एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वाई एक्सिस में लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, बी एच कर्व भी कहते हैं इसे। तो इसका कर्व कैसे होता है? ऐसे मैग्नेटाइज देन डीमैग्नेटाइज, सॉरी डीमैग्नेटाइज, then negatively again magnetize, then demagnetize, and again magnetize। ये सुनो, सो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ऐसे ही होके हम लोग का हिस्टेरिसिस लूप निकलता है कि नहीं? सो हिस्टेरिसिस लॉस इन ए मैग्नेटिक मटेरियल किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरिसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू डैश। हिस्टेरिसिस लॉस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम लोग को हिस्टेरिसिस लॉस का जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? पी एच कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस पावर, दैट इज बी मैक्स 1.6 एफ भी। ओके, सो बी मैक्स क्या है? बी मैक्स है फ्लक्स डेंसिटी, और ये जो पावर 1.6 है ये एक्चुअली वैल्यू 1.622 इसके बीच में रहता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यू रहता है। सो बी मैक्स 1.6, देन फ्रीक्वेंसी, देन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल हम लोग ले रहे हैं उसका वॉल्यूम। सो ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, सो ओनली फ्रीक्वेंसी, नॉट स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो आंसर इज ए। ओके, ठीक है, then come to the next, the area of hysteresis loss represents area of hysteresis loop। so ये जो एरिया, ये हिस्टेरिसिस लूप है ना? तो इस हिस्टेरिसिस लूप में जितने भी एरिया दिख रहा है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन है रिलक्टेंस, एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो रिलक्टेंस तो नहीं है, ये दर्शाता है एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी लॉस को ही दिखाता है पर साइकिल। ये जो हम लोग बनाते हैं ना हिस्टेरिसिस लूप, ये 1 साइकिल के लिए, ये कितना साइकिल के लिए? फॉर 1 साइकिल
वन साइकिल मीन्स दिस वन, लाइक दिस यू कैन से। ये एक ही साइकिल के लिए हिस्टैरिसीस लूप होता है, और पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो मटेरियल हम लोग लेते हैं उसका पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी लॉस को दर्शाता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज हिस्टैरिसीस लॉस इज मिनिमम। तो हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम कब होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, मटेरियल हैज हाई रिटेंटिविटी, मटेरियल हैज स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप एरिया, मटेरियल हैज हाई कोरेसिविटी, मटेरियल हैज हाई फ्लक्स डेंसिटी। सी, हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस में दो कर्व को ड्रॉ कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा। ये एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है, ठीक है, ओके। अब हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम मतलब जिसका एरिया कम, राइट। तो मतलब इसका एरिया कम है, मतलब इसमें हम लोग कहेंगे क्या कि इसका हिस्टैरिसीस लॉस कम है, ओके। तो एरिया कम कैसे होगा? एरिया कम तभी होगा जब कोरेसिविटी एंड रिटेंटिविटी, ओके। सो कोरेसिविटी एंड रिटेंटिविटी कम होगा, लेकिन ये ऑप्शन तो पहले लिखा हुआ हाई रिटेंटिविटी, मतलब ये नहीं होगा। देन हाई कोरेसिविटी, नहीं, ये सब लो होना चाहिए। मटेरियल इज हाई फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी हाई कैसे होगा? देखो, फ्लक्स डेंसिटी हाई होगा तो मिनिमम तो नहीं होगा, क्योंकि पीएच प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स 1.6 एफ इंटू बी। अगर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हुआ तो हिस्टैरिसीस लॉस भी ज्यादा होगा, राइट। सो ये भी नहीं है। सो आंसर इज बी, मटेरियल इज स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप एरिया। जिसका लूप एरिया कम है मतलब हिस्टैरिसीस लॉस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टैरिसीस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड बाय। हिस्टैरिसीस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो ऑप्शन है लैमिनेटेड कोर, सिलिकॉन स्टील, कॉपर वाइंडिंग, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब हिस्टैरिसीस लॉस का कोई लेना देना नहीं है, कॉपर वाइंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है हम लोग का वो कोर में होता है। तो कोर अगर सिलिकॉन स्टील मटेरियल को हम लोग कंसीडर करते हैं तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, क्योंकि टू डिक्रीज द हिस्टैरिसीस लॉस वी यूज सम सिलिकॉन और वी ऐड सम सिलिकॉन्स विद द कोर, राइट। तो लैमिनेशन क्यों करते हैं? लैमिनेशन इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, तो इसके लिए इसका भी नहीं होगा। सो सिलिकॉन स्टील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कम टू द स्टैनमीज इक्वेशन ऑफ ए हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का स्टैनमीज इक्वेशन क्या है? तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, पीएच इक्वल टू के एच कहते हैं, के एच बी मैक्स 1.6 एफ इंटू भी। ये होता है तुम्हारा हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला। एक के एच जो है ना, तो यही है स्टैनमीज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये स्टैनमीज कांस्टेंट है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस का यूनिट क्या है? ऑप्शन है जूल, वाट, हेनरी, टेस्ला। देखो, ये जो चाहे वो हिस्टैरिसीस लॉस हो या एडी करंट लॉस, लॉस मतलब ये पावर लॉस को दर्शाता है। पावर लॉस हो रहा है, पावर का यूनिट क्या है? वाट। सो आंसर इज वाट, ठीक है। लेकिन पहला ऑप्शन जूल जो दिया गया है, ये जूल किसका यूनिट है? जूल है एनर्जी का यूनिट, राइट। जूल है एनर्जी का यूनिट। वाट तो हो गया हिस्टैरिसीस लॉस का। हेनरी जो होता है वो इंडक्टेंस का यूनिट होता है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है। और टेस्ला, ये जो टेस्ला होता है ये फ्लक्स डेंसिटी का होता है, फ्लक्स डेंसिटी। टेस्ला मालूम है ना? टेस्ला कौन है? टेस्ला, निकोलस टेस्ला जिनका नाम है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जिसको कहते हैं कि द फादर ऑफ एसी यू कैन से। मतलब एसी को जिसने जनरेट किया था, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और यू कैन से अल्टरनेटिंग साइकिल, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग साइकिल भी कह सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हो। मतलब निकोलस टेस्ला ने ही इसको डेवलप किए थे। और ये जो काम कर रहे थे ना, वो काम कर रहे थे थॉमस एडिसन के साथ। तुम लोग को पता होगा थॉमस एडिसन कौन है? थॉमस एडिसन जो थे वो डीसी को सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे कि दिस इज द बेस्ट। बट निकोलस टेस्ला जब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, एसी सबसे अच्छा है। ये दोनों साथ में ही काम करते थे, कौन? टेस्ला और एडिसन। लेकिन ये एसी और डीसी, ये दोनों को लेके इन लोगों के बीच में एक मतलब युद्ध जैसा माहौल चढ़ गया था उस टाइम, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे लोग जो एडिसन को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं डीसी अच्छा है, टेस्ला बोल रहे थे नहीं एसी अच्छा है।
सो उसको मतलब ओयर ऑफ करेंट्स भी कहते हैं, ओयर ऑफ करेंट्स और ओयर ऑफ एसी वर्सेस टीसी। ये एक बहुत बहुत बढ़िया स्टोरी है, तुम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। एज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट यू शुड नो दिस स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके। अगर कभी टाइम हुआ तो मैं बताऊंगा जरूर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल विथ लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस आर सुइटेबल फॉर। अगर कोई भी मटेरियल का हिस्टेरिसिस लॉस लार्ज है, बड़ा है, हिस्टेरिसिस लॉस मीन्स हिस्टेरिसिस लूप बहुत बड़ा है, लाइक दिस, ओके। अगर इतना बड़ा बड़ा हो गया तो वो मटेरियल किसके लिए अच्छा होगा? सो ये हिस्टेरिसिस लूप हो गया और बड़ा सा एरिया का। हम लोग को पता है हिस्टेरिसिस लूप में जिसका रिटेंटिविटी, ये क्या है रिटेंटिविटी, ये क्या है कोरेसिविटी, राइट। ये रिटेंटिविटी, ये कोरेसिविटी, जिसका रिटेंटिविटी ज्यादा है वही मटेरियल मतलब परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि रिटेंटिविटी ज्यादा हुआ मतलब वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को स्टोर करके रख सकता है, और ज्यादा फ्लक्स स्टोर करेगा तो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। ये सुनो, सो परमानेंट मैग्नेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। Then come to the question number 9. In transformer design, hysteresis loss is considered as. ट्रांसफार्मर जब डिजाइन करते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे मतलब कौन सा लॉस में कंसिडर करते हैं? लोड लॉस, कोर लॉस, कपल लॉस, स्ट्रे लॉस, ठीक है। तो ये पता है हम लोग को कि कोर लॉस जो होता है, कोर लॉस वो एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों लॉस को मिला के कोर लॉस कहते हैं। सो हिस्टेरिसिस लॉस इज बिलोंग्स टू कोर लॉस। सो ऑप्शन बी is the right answer, okay. So option B is the right answer. लोड लॉस जो होता है वो ड्यू टू लोड करंट होता है, ठीक है ना, लोड करंट। कॉपर लॉस तो हम लोग को पता है, जो वाइंडिंग में जो लॉसेस होता है उसे हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं, जो आई स्क्वायर आर लॉस जिसे कहते हैं। और स्ट्रे लॉसेस, ये स्ट्रे लॉसेस क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज मिसलेनियस लॉस। सो ये जो लॉस होता है लॉसेस, ये किसकी वजह से होता है ये जानना जरूरी है। स्ट्रे लॉसेस जो होता है वो ड्यू टू लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स के लिए जो लॉसेस होता है, और किसके लिए? एडिशनल एडी करंट, एडिशनल एडी करंट के लिए भी जो लॉसेस होता है उससे स्ट्रे लॉसेस हम लोग कह सकते हैं। और ड्यू टू हार्मोनिक्स, ठीक है। और हार्मोनिक्स की वजह से जो लॉसेस होता है ना, वो सारे लॉस, अगर ये तीनों लॉस को मैंने मिला दिया तो उसको कहते हैं स्ट्रे लॉसेस, उसे स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। और ये जो स्ट्रे लॉसेस होता है वो बहुत कम होता है, अबाउट 1% ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ ए मशीन, तो मशीन का जितना भी आउटपुट है उसमें सिर्फ 1% स्ट्रे लॉसेस होता है, जिसको हम लोग ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नेग्लिजिबल है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर हिस्टेरिसिस लॉस इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या तुम लोग कह सकते हो कि ये तो मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो क्या हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, ओके। सो देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज, कोई भी मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि जितने भी वो मैग्नेटिक डोमेन रहता है, जो एटॉम्स रहते हैं, ठीक है ना, कोई भी सभी मटेरियल का क्या रहते हैं? एटॉम्स रहते हैं ना, तो वो एटॉम्स फ्रीली मूवेबल होते हैं, मतलब फ्रीली मूव कर पाते हैं। अगर फ्रीली मूव कर गए तो जब नॉर्थ पोल, साउथ पोल या पोलरिटी चेंज होता है तो ये इजीली अलाइन हो जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ इजीली अलाइन हो जाते हैं। अगर अलाइन इजीली हो जाते हैं तो लॉसेस कम होता है, पावर लॉस कम होता है। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हिस्टेरिसिस लॉस डिक्रीज ही होगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडी करंट लॉस इज कॉज्ड बाय। एडी करंट लॉस किसके लिए होता है? सो हिस्टेरिसिस इफेक्ट, सर्कुलेटिंग करंट इन कोर, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशन, ओके। सो एडी करंट, मैंने जब एडी करंट हिस्टेरिसिस के ऊपर बताया था कि एडी करंट किसके लिए होता है? कोई भी मटेरियल में, कोई भी सॉलिड मटेरियल में जब एक करंट, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है, उसी को एडी करंट कहते हैं। मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कट करेगा, और फ्लक्स कट करने के बाद इसके अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, एंड ड्यू टू दिस वोल्टेज एक करंट, सर्कुलेटिंग करंट
is produced inside the material. Okay, so AD मतलब भंवर जैसा करंट एक प्रोड्यूस होता है जो कि सर्कुलेट करता रहता है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सर्कुलेटिंग करंट इज इन कोर. देन एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू. एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स डेंसिटी, कोर लेंथ. तो इसको जानने के लिए हम लोग को पहले ये जानना जरूरी है. सो एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला क्या है? सो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है? के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी. ओके, सो दिस इज द formula for eddy current loss. Ke क्या है? So it is a constant value. B max flux density, F frequency, T thickness of the core, and V volume of the core. Okay, volume of the material. So thickness, T thickness of the core नहीं है, ये thickness of lamination. Thickness of lamination. जो लैमिनेट करते हैं हम लोग, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेट करते हैं ना, वही लैमिनेशन का थिकनेस है. अब भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का वॉल्यूम. ओके ओके. सो इस फॉर्मूले में हम लोग को क्या पता चल रहा है? पी ई इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो आंसर इज ऑप्शन बी. देन कम टू द फॉर्मूला फॉर एडी करंट जो अभी मैंने बता दिया. सो पी इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी. सो ऑप्शन ए इज द right answer. Then come to eddy current loss in transformer core is reduced by. ट्रांसफार्मर कोर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? यूजिंग लैमिनेटेड कोर, यूजिंग सिलिकॉन स्टील, रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? एडी करंट के बारे में पूछ रहा है तो लैमिनेशन यूजिंग लैमिनेटेड कोर, इसको टिक कर सकते हैं. ठीक है ना? सही है, क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई भी कोर को लैमिनेट कर देते हैं. लेकिन सिलिकॉन यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग को हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना है कि नहीं? बट ध्यान में ये रखना है, जो सिलिकॉन यूज किया जाता है वो तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करता है, साथ ही साथ एडी करंट लॉस को भी कम करता है. क्यों करता है सर? क्योंकि इसे समझना जरूरी है. क्योंकि जब सिलिकॉन मटेरियल यूज करते हैं ना, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन मटेरियल जब हम लोग ऐड करते हैं कोई भी आयरन के साथ, आयरन, तो सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन स्टील बोलते हैं उसको, सिलिकॉन स्टील कहते हैं. ठीक है ना? तो ये जो सिलिकॉन है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो एडी करंट जो फ्लो करता है मटेरियल के अंदर ना, तो ये करंट का वैल्यू कम होगा. ठीक है नहीं? दैट मीन्स यूजिंग सिलिकॉन स्टील, अगर सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं मतलब इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा तो एडी करंट कम हो जाएगा. ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील भी आंसर सही आंसर है. रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, लैमिनेशन जितना थिक करेंगे एरिया उतना कम होगा. एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस वैल्यू उतना ज्यादा होगा. रेजिस्टेंस वैल्यू जितना ज्यादा होगा एडी करंट कम होगा. ये बता चुका हूं मैं. ठीक है ना? इसलिए रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैमिनेशन भी सही है. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. द नेक्स्ट वन इज एडी करंट लॉस वेरीज विथ. तो एडी करंट लॉस वेरी कम होता है. तो थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, स्क्वायर ऑफ थिकनेस, इनवर्सली विथ थिकनेस, फ्रीक्वेंसी ओनली. सी यहाँ ज्यादातर थिकनेस के ऊपर जोर दिया गया है. तो हम लोग देख लेते हैं. एडी करंट दैट इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर देन भी. सो ये फॉर्मूला है. तो थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, सिर्फ थिकनेस तो नहीं, ये स्क्वायर ऑफ थिकनेस है कि नहीं? टी स्क्वायर है. सो स्क्वायर ऑफ थिकनेस ये होगा राइट आंसर. फ्रीक्वेंसी ओनली, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये नहीं होगा. इनवर्सली विथ थिकनेस, ये तो इनवर्सली नहीं डायरेक्टली है. और थिकनेस ऑफ लैमिनेशन ओनली थिकनेस नहीं होगा. सो ये सारे गलत है. सो सही आंसर है आंसर बी. द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ एडी करंट लॉस. यूनिट ऑफ एडी करंट पावर लॉस को कहते हैं. सो दैट इज व्हाट? इट्स वेरी सिंपल. देन नेक्स्ट इज एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन. एडी करंट जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक कोर, वाइंडिंग कंडक्टर्स, एयर गैप, इन्सुलेशन. हम लोग को पता है कोर में ही होता है, इसलिए कोरलेस कहते हैं इसे. सो मैग्नेटिक कोर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज लैमिनेशन इन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू रिड्यूस. तो ट्रांसफार्मर में जो लैमिनेशन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? क्या रिड्यूस करने के लिए? कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, बोथ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस. सो
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस लैमिनेशन किया गया है, लेकिन एक्चुअली लैमिनेशन होता है सिर्फ एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, नॉट हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस के लिए हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। देन एडी करंट लॉस डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर, टी स्क्वायर, ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फॉर्मूला से हम लोग को पता चला है। Then next one is a solid iron core is avoided to in AC machines because solid iron core को हम लोग अवॉइड करते हैं कोई भी AC machines में, क्यों? क्योंकि it increases hysteresis loss, it increases eddy current loss, it increases leakage flux, it decreases efficiency। से solid core मतलब क्या है? solid किसे कहते हैं? इसे solid मटेरियल बोलेंगे। solid के अलावा क्या मटेरियल होता है? laminated होता है। laminated किसे कहते हैं? जिसको पार्ट में डिवाइड करके फिर बीच में कोई भी इंसुलेशन दे के जोड़ दिया जाता है, तो ये होता है लैमिनेशन। लैमिनेशन क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस एडी करंट, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ठीक है, लेकिन सॉलिड आयरन कोर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? इसका एडी करंट बहुत बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये सुनो, सो सॉलिड आयरन कोर को हम लोग यूज इसीलिए नहीं करते हैं, इट इंक्रीजेस एडी करंट लॉस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन कम टू द बोथ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस आर नॉन एज, हाँ, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल लॉस, ट्रे लॉस, आयरन लॉस, कोर लॉस, कॉपर लॉस। सो इट्स वेरी सिंपल, हाँ, इट इज आयरन लॉस और कोर लॉस कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज 22, दैट इज कोर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। कोई भी ट्रांसफार्मर में कोर लॉस जो होता है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स, देन डिपेंड्स ऑन लोड, डिपेंड्स ऑन करंट, इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। सी कोर लॉस जो होता है, कोर लॉस मीन्स इट इज एडी करंट प्लस हिस्टेरिसिस। ये सुनो, सो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो एडी करंट हो या हिस्टेरिसिस लॉस, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स और सप्लाई वोल्टेज, जिसे कहते हैं सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज क्यों? क्योंकि डिपेंड ऑन लोड के ऊपर तो डिपेंड नहीं होगा। लोड के ऊपर डिपेंड मतलब लोड करंट के ऊपर डिपेंड, और करंट कभी कांस्टेंट नहीं होता है। करंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन लोड। लोड जब वेरी करेगा तो करंट वेरी होगा, करंट वेरी होगा तो लॉसेस वेरी हो जाएगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट लॉस है। ठीक है ना, सो डिपेंड्स ऑन लोड नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन करंट भी नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन इज इन रोटेटिंग मशीन कोर लॉस ऑकर्स मेनली इन। कोर लॉस कहां पे होता है? मेनली तो रोटर कंडक्टर्स, आर्मेचर कोर, स्टेटर वाइंडिंग, एयर गैप। ठीक है, कंडक्टर में नहीं होता है क्योंकि हम लोग को कोर क्या लिखा है? कोर, तो कोर में होगा ना, तो आर्मेचर कोर, स्टेटर वाइंडिंग में तो नहीं होगा, एयर गैप में बिल्कुल नहीं। सो आर्मेचर कोर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होगा? ओनली हिस्टेरिसिस लॉस, ओनली एडी करंट लॉस, बोथ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, नेदर ऑफ देम। दैट मीन्स हम लोग को पता है एडी करंट को अगर मैं लिखूं फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में तो ये होता है एफ स्क्वायर, और हिस्टेरिसिस लॉस ई प्रोपोर्शनल ओनली एफ, राइट? दैट मीन्स बोथ लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो एडी करंट भी इंक्रीज होगा और हिस्टेरिसिस लॉस भी इंक्रीज होगा। सो right answer is C, both hysteresis and eddy current loss. The next one is to minimize iron losses, the core should be made up of. आयरन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कोर शुड बी मेड अप ऑफ। कोर कैसा होना चाहिए? हार्ड स्टील, कास्ट आयरन, सॉफ्ट सिलिकॉन स्टील, एल्यूमिनियम। ओके, सो आयरन लॉस को हम लोग कम करने वाले हैं। अगर कम करने वाले हैं मतलब हार्ड स्टील अगर ले लिए, हार्ड मटेरियल, मतलब हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कास्ट आयरन तो कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लॉसेस हो सकता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट सिलिकॉन स्टील। ठीक है, सो ये दोनों बी और सी, ये दोनों आंसर सही होगा, लेकिन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होगा? सॉफ्ट सिलिकॉन स्टील। सो ऑप्शन इज सी, राइट? देन नेक्स्ट वन इज एट लो फ्रीक्वेंसी द डोमिनेट कोर लॉस इज। फ्रीक्वेंसी अगर कम हुआ मतलब कौन सा लॉस डोमिनेट होगा या
ज़्यादा होगा, तुम कह सकते हो। दैट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, कॉपर लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस। सो एडी करंट लॉस का क्या है, एफ स्क्वायर, और हिस्टेरिसिस लॉस का क्या है, ओनली एफ। एट लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो हिस्टेरिसिस भी डिक्रीज होगा, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। बट हियर इन केस ऑफ एडी करंट, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो एडी करंट स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा, मतलब ये ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, एडी करंट ज्यादा डिक्रीज होगा। लेकिन हिस्टेरिसिस ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये ओनली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, लेकिन इसमें स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो ये ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये ज्यादा डिक्रीज हो गया तो ज्यादा लॉसेस किसका होगा, हिस्टेरिसिस लॉस का। सो डोमिनेट कोर लॉस इज हिस्टेरिसिस लॉस, सो ऑप्शन इज बी, राइट। देन नेक्स्ट वन इज at high frequency the dominant core loss is, so I say P proportional to F square, PH proportional to F। हाई फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो गया, डोमिनेट कोर लॉस, किसका लॉस ज्यादा होगा, से अभी ये जितना बढ़ेगा हिस्टेरिसिस उतना ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, जितना बढ़ेगा एडी करंट उसका स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, तो ज्यादा किसका होगा, एडी करंट। सो राइट आंसर इज द एडी करंट लॉस, सो ऑप्शन इज बी, 27 बी। द नेक्स्ट वन इज कोर लॉस इन एन इंडक्शन मोटर आर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ, कोर लॉस इन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर की बात हो रहा है, तो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट मतलब किसके ऊपर ये प्रैक्टिकली डिपेंड नहीं करता है, तो एक है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है फ्लक्स डेंसिटी, राइट। सो सॉरी, और नेक्स्ट है लोड भी है। तो कोर लॉस चाहे वो एडी करंट हो या हिस्टेरिसिस, तो वो तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज या फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, या फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये कंस्टेंट लॉस होता है, राइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in transformer open circuit test iron losses are measured because, एक्चुअली ट्रांसफार्मर में जब ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो आयरन लॉस को मेजर करते हैं, कॉपर लॉस को मेजर नहीं करते हैं। तो क्यों आयरन लॉस को मेजर करते हैं, तो कॉपर लॉस इज नेग्लिजिबल एट नो लोड, कॉपर लॉस इज मैक्सिमम, एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, लीकेज फ्लक्स इज जीरो। सो कॉपर लॉस बहुत नेग्लिजिबल होता है इन ओपन सर्किट टेस्ट, सो हम लोग क्या करते हैं, आयरन लॉस को मेजर कर लेते हैं। कॉपर लॉस क्यों कम होता है, क्योंकि जब ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो उसमें जो सेकेंडरी करंट होता है I2, सेकेंडरी करंट वो जीरो होता है। अगर सेकेंडरी करंट जीरो हो गया मतलब लोड ही नहीं है, तो वो सप्लाई से ज़्यादा करंट, दैट मीन्स I1 का वैल्यू जो है ये बहुत कम होता है। सो प्राइमरी साइड करंट बहुत कम होता है, और जो ट्रांसफार्मर है वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करता है, जिसे हम लोग मैग्नेटाइजिंग के लिए जरूरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और क्या करेगा, और कोर लॉस कंपोनेंट IM एंड IC, मतलब ये दोनों के लिए जितना जरूरी है, जितना चाहिए उतना ही करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता है सप्लाई से। सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ एट नो लोड, एंड वी नो दैट इन केस ऑफ copper losses, its formula is what? Its formula is I square R. So as current is very low, so its losses also very low. Losses कम होता है, इसलिए हम लोग copper loss. So next question is the no load current in a transformer is mainly due to, जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं है फिर भी ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, करंट को ड्रॉ कर रहा है, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ कर रहा है। क्यों कर रहा है, लोड ही तो नहीं है, तो ड्रॉ किसके लिए करेगा, क्योंकि उस समय ये जो नो लोड करंट जिसे हम लोग I0 कहते हैं, वो दो काम करता है, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और दूसरा है कोर लॉस कंपोनेंट। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए और कोर लॉस के लिए, कोर लॉस में मतलब हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट कम टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन, जब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of magnetic field, direction of force on conductor, magnitude of force। सी अगर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से कोई भी क्वेश्चन आया तो पहले लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लिख लेना है,
दूसरा क्या है, राइट हैंड रूल। LHR मीन्स ये मोटर के लिए यूज होगा। मोटर मैंने बताया था, इसमें आर, इसमें ओनली वन आर, सो ये मोटर है। इसमें दो आर है और ये जेनरेटर, जेनरेटर, ठीक है। तो इसमें दो आर है और यहाँ पे भी दो आर है, सो ये मोटर, जेनरेटर के लिए राइट हैंड रूल और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर की केस में हम लोग को क्या चाहिए, मोटर रोटेट करेगा, ये सुनो। सो फोर्स ऑफ द कंडक्टर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगा। और जेनरेटर की केस में करंट का डायरेक्शन, क्योंकि वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो LHR लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग को फोर्स ऑफ द कंडक्टर किस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर और फोर्स ऑफ द कंडक्टर पता लगाते हैं, और राइट हैंड रूल में करंट, जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हम लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेफ्ट हैंड रूल यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है, तो ऑप्शन इज सी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट ये तो राइट हैंड रूल के लिए हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसको तो कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये तो बस पता ही चल जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कोई भी मैग्नीट्यूड लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल से पता नहीं लगाते हैं, ये दोनों रूल सिर्फ डायरेक्शन पता लगाने के लिए है, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब रिप्रेजेंट्स, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड रूल में। राइट हैंड रूल में ये राइट हैंड हो गया, तो राइट हैंड हो गया, तो ये जो फोर फिंगर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। मिडिल फिंगर करंट डायरेक्शन का, अगर ये दोनों मतलब ये फ्लक्स का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, तो ये फोर्स और थ्रस्ट, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स कंडक्टर मूव करेगा ये दर्शाता है। सो थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स और थ्रस्ट कहते हैं उसे, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर शोज, फोर फिंगर क्या शो करता है, फोर फिंगर मतलब दिस वन, सो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो करेगा। सो दिस इज ऑप्शन बी 33 का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाई टू, अभी अभी मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज होता है, मोटर पे यूज होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, इफ करंट फ्लोज अपवर्ड इन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, द मोशन ऑफ द कंडक्टर इज, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड मुझे लेना है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, सो नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लोज अपवर्ड इन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में हम लोग एक कंडक्टर रख दिए हैं और कंडक्टर में करंट जो है ना वो अपवर्ड की ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट, सो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, सो लेफ्ट साइड टू राइट साइड फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ठीक। देन मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर बोल रहा है, मतलब कंडक्टर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को क्या पुट करना है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में पहले मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है फ्लक्स, फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर फिंगर रख दिया, मिडिल फिंगर रखूंगा, करंट ऊपर की तरफ, ऐसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर, और कहाँ, मतलब ये इसे अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है मतलब इनटू द पेज, पेज के अंदर जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है कोई भी कंडक्टर के ऊपर, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो। सो हम लोग को पता है फोर्स का फॉर्मूला एफ फोर्स दैट इज लॉरेंट फोर्स, फोर्स इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल, ओके। सो इसको याद रखना है, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन आई इक्वल टू करेंट, देन एल इक्वल लेंथ ऑफ कंडक्टर, सो तीनों है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। So right answer is all of the above. The next question is, the basis of Fleming's left hand rule is, Fleming's left hand rule कौन से बेसिस पे काम करता है। सो लेफ्ट हैंड रूल मतलब मोटर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, मोटर में क्या है, फोर्स इंड्यूस्ड होता है, सो दैट इज लॉरेंस फोर्स, F इक्वल टू BIL sin थीटा, ओके। द नेक्स्ट वन इज, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हेल्प्स इन फाइंडिंग, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हम लोग यूज करते हैं, तो किसके लिए यूज करते हैं, स्पीड जानने के लिए,
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जानने के लिए, मैग्नेटिक टॉर्क को जानने के लिए, या एफिशिएंसी। एक्चुअली हम लोग को पता लगाना है कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब कौन सी डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। The next question is, in Fleming's left hand rule, if thumb points upward, if thumb points up, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड में thumb points upward and forefinger to the right, forefinger to the right, the middle finger shows the current in which direction, मतलब ये मिडिल फिंगर हो गया, तो करंट कौन से डायरेक्शन में शो करेगा। सो इट इज आउट फ्रॉम द पेज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है ना, बाहर की तरफ आ रहा है, सो 39 ऑप्शन बी। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज ऑल्सो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग और क्या नाम से बुला सकते हैं, डायनामा रूल, जनरेटर रूल, मोटर रूल, अल्टरनेटर। ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो मोटर के लिए यूज करते हैं, तो ये मोटर रूल कहेंगे 40C। देन नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल के ऊपर आते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या डिटरमाइन करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन मोटर, मोटर का तो कुछ नहीं है क्योंकि राइट हैंड रूल हम लोग जनरेटर के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन जनरेटर, सो दिस इज द राइट, जनरेटर का जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन भी पता लगाता है, या तुमको तो करंट का डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क तो मोटर के लिए हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये तो हम लोग को पता ही होता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब रिप्रेजेंट्स, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर, करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सी, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड, ये दोनों केस में इसमें भी थंब जो इंडिकेट करेगा उसमें भी थंब वही इंडिकेट करेगा, इसमें फोर फिंगर जो इंडिकेट करेगा इसमें भी फोर फिंगर वही इंडिकेट करेगा, और इसमें मिडिल फिंगर जो इंडिकेट करेगा इसमें भी मिडिल फिंगर वही इंडिकेट करेगा, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड में क्या था, ये फोर्स है ना, ये फोर्स इंडिकेट कर रहा था और मोशन ऑफ द कंडक्टर, सो ऑप्शन ए इज द 42A, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब नेक्स्ट, इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द फोर फिंगर इंडिकेट्स, फोर फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, फोर फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, सो 43C इज द राइट आंसर। इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द मिडिल फिंगर शोज, मिडिल फिंगर क्या शो करता है, मिडिल फिंगर मोशन ऑफ कंडक्टर वो तो थंब इंडिकेट करेगा, इंड्यूस्ड का ईएमएफ और करंट, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर, मोशन ऑफ द कंडक्टर थंब, मैकेनिकल फोर्स ये तो नहीं है, ठीक है, सो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। द नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज अप्लाइड इन, जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हम लोग यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज होता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रिले, सो वी नो दैट इट्स फॉर जनरेटर, राइट आंसर इज बी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज बेस्ड ऑन, फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सो वन इज फैलेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर्स लॉ, जूल्स लॉ, ठीक है। तो राइट हैंड रूल जो होता है वो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तभी तो डायरेक्शन पता लगेगा ना, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो ऑप्शन इज बी, सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। सो देन नेक्स्ट वन इज इफ कंडक्टर मूव्स अपवर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक, सो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल के साउथ पोल में बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट, सो दिस वन इज लेफ्ट साइड, दिस वन इज राइट साइड, सो फ्लक्स जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे फ्लक्स फ्लो कर रहा है, राइट, फ्लक्स फ्लो कर रहा है और इसके बीच में क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर में फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, मूव्स अपवर्ड ना, कंडक्टर मूव्स अपवर्ड, तो करंट कैसा होगा, करंट कैसा होगा मतलब अगर मैं राइट हैंड लूँ तो राइट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक, और फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ, सो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, सो दिस द मिडिल फिंगर शोज द व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ, मतलब इनटू द पेज, सो अंदर की तरफ करंट जाएगा, राइट, सो करंट विल फ्लो इनटू द पेज, सो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज ऑल्सो कॉल्ड, जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं तो उसे और क्या कहते हैं, मोटर रूल, डायनामो रूल, करंट रूल, फोर्स रूल, ओके, सो
राइट हैंड रूल मतलब क्या है, ये जनरेटर के लिए, लेकिन यहाँ पे जनरेटर तो लिखा ही नहीं। और डायनामो क्या है, इट्स ए स्मॉल टाइप जनरेटर। ओके, सो डायनामो रूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। सो पहला लेफ्ट हैंड रूल मोटर, राइट हैंड रूल जनरेटर, सही है, बोथ ए एंड बी, सो दोनों सही है। देन कम टू द नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल इज। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बीच में डिफरेंस क्या है। वन यूजेस थंब, अदर डज नॉट, नहीं, दोनों में थंब यूज होता है। वन अप्लाइज टू मोटर, अदर्स टू जनरेटर, एक मोटर के लिए एक जनरेटर, ये सही है, ये राइट। वन शोज मैग्नीट्यूड, अदर शोज डायरेक्शन, नहीं है। बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, बट दिस वन इज मच मोर करेक्ट। वन अप्लाइज टू मोटर, अदर